slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज आप केराटिन करने जा रहे हैं क्लाइंट के हेयर्स के ऊपर। और क्लाइंट के केराटिन जो है वो अपने साथ खुद से लेकर आया है। उनका कहना है कि वो आउट ऑफ कंट्री से आया है और वहाँ पर इस केराटिन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वो ख़ुद भी इस केराटिन को जो है वो पहले एक बार करवा चुकी हैं। अगेन वो इस केराटिन को करवाना चाहती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि बाज़-औक़ात हमारे पास इस तरह के भी क्लाइंट्स आते हैं कि जो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के लेकर आते हैं और उनके ऊपर लैंग्वेज भी डिफरेंट लिखी होती है, ठीक है। और उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। उसके बावजूद भी हमें उन कामों को करना पड़ता है, ठीक है। इनकी पूरी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखी थी कि इनको मेथड देखा, रेसिपी क्या थी इसकी, और उसके मुताबिक कुछ हम लोगों ने क्लाइंट से डिस्कस किया और उनसे जो है पूछा गया कि किस तरह से जो है इस केराटिन को यूज़ किया जाता है। सेम वही मेथड था जिसके मेथड से हम नट्स वगैरह की केराटिन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो कैसे इसकी जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर स्ट्रेटनिंग मास्क लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में इसके साथ ये शैम्पू है, ये 2 पैकिंग्स हैं और साथ में बाल्सम कंडीशनर्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना था, बालों की लेंथ आप देख लें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनके बाल थे, शाइनी और अच्छे बाल थे। और वो किसी तरह की एक्सटेंसर वगैरह या बाउंड टूटने वाला जो केमिकल प्रोसीजर है उससे बाल नहीं मसल करना चाहती थी। काम इनका मतलब था कि इस केराटिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इनके जो कंट्री है आई थिंक स्पेन से ही आई थी, तो वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये 150 ml की जो है वो पैकेजिंग थी और इसके इंस्ट्रक्शन पर लिखा था कि आपने इस प्रोडक्ट को जो है वो सही लगाना है, जैसे बहुत यानी कि घना आपने लगाना है, ठीक है, भर के लगाना है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा उसको आपने जो है वो मतलब बाद में कोम की मदद से निकाल देना। इसका टेक्सचर कुछ क्रीमी सा था और इसे हम लोगों ने जो है वो अच्छे थोड़ा सा ब्लेंड करके और ब्रश की मदद से जो है वो लगाना शुरू किया। सबसे पहले बालों की हम लोगों ने वॉशिंग करवा ली थी क्योंकि इसके साथ अवेलेबल थे क्लैरिफाइंग शैम्पू जो हमारे बालों से अच्छे से जो डस्ट वगैरह को रिमूव हो। माशाल्लाह बाल इतने घने थे कि ड्राई होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इनके बाल जो हैं वो ड्राई होने में तकरीबन हमें 10 मिनट जो है वो लग गए थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से, क्योंकि जब तक बालों पे बाल अच्छे से ड्राई नहीं होंगे केमिकल्स को लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। ख़ासतौर पे डाइज और कुछ जो केराटिन्स होती हैं उनको ड्राई बालों पर ही लगाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं कि जिन्हें हम, जैसे टोनिंग वगैरह होती है या कुछ ट्रीटमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि जिनको हम जो है वो गीले बालों पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास 0 ओमेगा का ट्रीटमेंट आता है, इसके अलावा आरपी का ट्रीटमेंट आता है। तो उन ट्रीटमेंट्स को हम गीले बालों पर ही अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बालों को जो है वो 100% ड्राई करना था। और ड्राई कर लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है वो सेक्शन बना लिए। एक सेक्शन को हमने जो है वो अच्छे से कैचर लगा के एक साइड पे कर दिया। दूसरे सेक्शन में से हमने एक तकरीबन 1 इंच की लेयर ली और इस केमिकल को या इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने जो है वो इस तरह से यहाँ पर अप्लाई किया और उसे कॉम की मदद से जो है वो ब्लेंड किया। बहुत लेंथी माशाल्लाह से बाल थे और अच्छा खासा प्रोडक्ट इस पर जो है वो अप्लाई होने वाला था। अच्छा किया इन्होंने कि ये 2 पैकिंग्स जो हैं वो लेकर आई थी, क्योंकि एक पैकिंग इनके बालों के लिए इनफ नहीं रहनी थी, ठीक है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट सा एक जो केमिकल था, यानी बहुत इजीली इसने जो है हमारे बालों पर ब्लेंडिंग इसकी हो रही थी। अदरवाइज़ बास प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो थोड़े खुरदरे से प्रोडक्ट होते हैं और उनकी जब एप्लीकेशन की जाती है तो एप्लीकेशन के दौरान जो है वैसे एप्लीकेशन नहीं होती, बाल सॉफ्ट और स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इससे पहले भी हमारे पास एक क्लाइंट आया था जो कि हमारे पास आउट ऑफ कंट्री से जो है वो प्रोडक्ट लेकर आया था, लेकिन वो बालों में ऐसे चिपक रही थी जैसे उसका टेक्स्चर ही थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। बहरहाल मैं थोड़ा उस केस की बात थोड़ा कॉन्शियस थी कि ये प्रोडक्ट पता नहीं किस तरह का होगा, क्योंकि जो हम खुद रेगुलर पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, यहाँ से जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी प्रॉपर हमारे पास क्लासेस वगैरह होती हैं, ब्रांड्स हमें उसकी अवेयरनेस जो है वो देकर जाती है। लेकिन इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं इस टाइम में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, बार बार इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि हम काम जो है वो प्रॉपर ठीक कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ मैंने ब्रश की मदद से पूरे हेयर्स पर जो है वो इसकी एप्लीकेशन कर ली। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, और कुछ टाइम वेट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि इनके सेक्शन बनाए थे और जो हमारी कॉम्ब है उसको हम लोगों ने जो है वो कॉम्ब किया था और जितना एक्सेस इसमें प्रोडक्ट था उससे हमने निकाल कर एक टिश्यू के साथ साफ़ करते जा रहे थे, ठीक है, ताकि हमारे बालों पर अगर हमने एक्स्ट्रा कहीं पे प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया और हमारे बालों में वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो उसको हम कॉम्ब की मदद से जो है वो निकाल दें, ठीक है। और बिल्कुल बारीक साइड से हम लोगों ने जो है वो कॉम्ब उठाई थी और इसमें से हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो निकालते जा रहे थे और टिश्यू पर जो है वो उसको साफ़ करते चले जा रहे थे, ठीक है। इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप सारे ही सेक्शन जो है उनके ऊपर से जो है इस प्रोडक्ट को जो है वो एक्सेस थोड़ी बहुत प्रोडक्ट जो है वो कॉम्ब में आ रही थी और उसको हम निकालते जा रहे थे, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने इसको 20 मिनट जो है वो वेट दिया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको ड्रायर की हेल्प से जो है वो बालों को ड्राई करना शुरू कर दिया था। और बहुत आपको कॉम्ब में नज़र आ रही होगी कि हमारी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट थी वो हमारी बारीक कॉम्ब में जो है वो निकलती चली जा रही थी, ठीक है। ये देखें हमारे कॉम्ब में और हम इसे साथ साथ टिश्यू के साथ साफ़ करते जा रहे थे, ठीक है। अभी हमें ड्रायर की हेल्प से जो है वो बालों को ड्राई करना था, ठीक है। और ये तकरीबन हमें 10 मिनट में जो है वो बालों को इसने ड्राई कर दिया था। जिस तरह की इनके बालों की लेंथ थी, क्योंकि पानी जब आपको पता है इनकी वॉशिंग भी करवाई थी तो बालों को ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि बाल काफ़ी ज़्यादा थिक थे, ठीक है। उसके बाद ड्राई करने के लिए हमने पहले ब्लास्ट जो ब्लो ड्राई होता है, फिंगर ब्लो ड्राई जो होता है, उस तरह से हम लोगों ने इनको जो है वो कर लिया था ड्रायर बालों को, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ब्रश की हेल्प से भी बालों को जो है वो ड्राई किया था, क्योंकि आपको पता है कि बाद में बालों को जो है वो स्ट्रेटनिंग करना है तो बालों में किसी तरह का कोई केमिकल्स नहीं रह जाए, यानी बाल थोड़े उसमें स्मोक वगैरह थोड़े मसलन वेट नहीं रह जाए, बिल्कुल 100% ड्राई होने ज़रूरी होती हैं। तो उसके लिए हमने बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन लेकर और उनको जो है वो ड्राई करने की जो है वो कोशिश की थी। और जब हमारा बाल बहुत अच्छे से जो है वो ड्राई हो गया था तो फिर हम लोगों ने जो है वो इनको आयरन किया था। और जब हमें इस चीज़ की तसल्ली हो गई थी कि हमारा बाल अच्छे से जो है वो ड्राई हो चुका है तो फिर हम लोगों ने इसको जो है वो आयरन किया था। और आयरन के लिए हमने सेक्शन लिए थे बिल्कुल बारीक बारीक, और जैसे केराटिन के साथ जो है यानी कि काम किया जाता है, स्ट्रेटनिंग की जाती है, सेम उसी मेथड के साथ हम लोगों ने बारीक बारीक सेक्शन लेते हुए जो है वो बालों को स्ट्रेट कर लिया था। और इसमें आप समझ गए होंगे कि जितनी बालों की लेंथ है, जो इनके बालों का मसलन थिकनेस है, हैवी वाला इनका बाल है, तो इन्हें अच्छा खासा टाइम जो है वो लग गया था। तकरीबन 4 घंटे इनको स्ट्रेटनिंग में ही जो है वो लग गए थे, क्योंकि बहुत बारीकी का काम करना होता है और बहुत अच्छी इनकी स्ट्रेटनिंग करनी होती है। और ये तकरीबन अगर आप इनके रेकमेंड किए गए शैम्पूज़ और कंडीशनर यूज़ करते हो केराटिन के साथ जो सल्फेट फ्री होते हैं, तो तकरीबन आपके जो है वो 6 to 8 मंथ ईजीली जो है वो बाल जो है वो बहुत शाइनी और सिल्की रहते हैं, ठीक है। वैसे भी आई थिंक ये यूनिवर्सिटी गोइंग जो है वो बच्ची थी और इन्हें डेली बालों को स्ट्रेटनिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि बाल हेल्दी थे, लेंथी बाल थे। तो इनका ख्याल था कि अगर मैं एक दफ़ा केराटिन करवा लेती हूँ तो मेरा बड़ा आसानी से जो है वो 6 to 8 मंथ गुजर जाता है। और इससे पहले भी वो इस प्रोसीजर को अपने बालों में करवाती रहती हैं और उनका कहना था कि इसके बाद उनके बाल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को इस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं, और जब वो आउट ऑफ सिटी जाते हैं, कंट्री जाते हैं, तो वो इस प्रोडक्ट को साथ ही लेकर जाते हैं ताकि सैलून पर जाके उन्हें गाइड करके तो इस ट्रीटमेंट को जो है वो अपने हेयर्स पर करवा सकें, ठीक है। शेयर करने का मकसद ये था कि हर बार क्लाइंट आपके पास आता है कोई नई डिमांड लेके, कोई नई रिक्वेस्ट लेके, और आप लोगों को इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सैलून रन कर रहे होते हो तो कभी भी किसी भी टाइम कोई भी प्रोडक्ट लेकर आपके पास आ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कोई हो ना हो, लेकिन आप अगर उनके इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ेंगे या फिर आपको थोड़ा बहुत आपका क्लाइंट गाइड करेगा तो आप उसके मुताबिक जो है वो काम इस पे जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही स्मूथ इनका बाल हो गया था। इन्होंने वॉशिंग के बाद की भी हमें पिक्चर सेंड की थी
तो इनका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहा था। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बहुत यूज़फुल आज का ये वीडियो रहा होगा। और लाजमी कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। नॉलेजेबल एजुकेशनल हमारा चैनल है, जिस पे एजुकेशन आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाती है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। Streams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna